Hello everyone, welcome to another suitcase story with Monica. My Bukhari was doing its best while my blanket was pleading me not to step out. Then I looked outside my window and the view, it literally convinced me otherwise. Sunday morning here was freezing, but we decided to go on a trek today. A trek with no clear trail, no proper direction, just curiosity. I searched a lot on YouTube, but there was hardly anything that could guide us. Then we headed towards Kuru, which is one of the oldest villages in Nubra. यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा बदली नहीं है. Actually nothing in Skuru feels curated क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा deeply rooted village है and कुछ शोशा नहीं है. There is no show off, no rush. Everything is so quiet. From here our driver dropped us near this bridge, saying the road for four-wheelers doesn't go any further now. And this was the time when our foot march was about to begin. जैसे कि मैंने बताया, इस जगह के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे जाना है, कैसे कहाँ से हम पहुँच सकते हैं ऊपर. तो आगे वीडियो में आप देखोगे कि कितना क्योस हो गया था. एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जब हम ऐसे हो गए थे कि बस नाउ वी नीड टू स्टॉप, अदरवाइज हम गिर जाएंगे. Then we met a localite who explained us the route. मोनेस्ट्री कैसे जाते हैं? यहाँ से थोड़ा आगे जाके उधर से मोड़ है ना, वहाँ से. हाँ, ये जो राइट मोड़ है. हाँ, वो मोड़ है, वहाँ से आगे जाना. अच्छा, वैसे गाड़ी नहीं जाते, चल के जाना था. गाड़ी वैसे तो उधर तक तो जाते हैं, वैसे वहाँ तक तो जाते हैं. वहाँ तो जाते हैं. कितनी दूर है वो? उतना भी नहीं, वो दिख रहा है ना उधर. अच्छा, वो जो दिख रहा है फिर उसके ऊपर चढ़ते जाना है ना, वो शॉर्टकट भी तो जा सकते हैं वैसे जा. फिर इन्होंने हमें ऐसा शॉर्टकट बताया which you'll see later in the vlog that we almost got lost. थैंक यू. या फिर हमें एक्चुअल में समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कौन सा रूट कहाँ से बताया. ना रास्ता समझ आया ना कुछ, पर हम ये सैंड के ऊपर ऐसे चले ही जा रहे और मेन ट्रैकिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा. देन वी डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक. बैंड बाजा बारात हो रही है और जिस रास्ते हम जा रहे हैं आई एम नॉट इवन श्योर तो हमें कोई रास्ता मिलेगा कि नहीं. अच्छी ट्रेकिंग है भाई. क्या लगता है रास्ता होगा उधर? हे भगवान, इतना रियलिस्टिक ब्लॉग भी नहीं बनाना था यार. बीच नहीं तो क्या हुआ, हम यहीं पे अपना नाम लिखेंगे. देखो गाइस, देखो जहाँ जाते हैं हम अपना छाप छोड़ जाते हैं. डेड. इसमें मैं क्रिश की तरह चलना पड़ेगा. क्रिश का गाना सुनेगा गाइस? भागो. हे प्रभु, हे भोलेनाथ. ये क्या रे? ये रास्ता मिल गया फाइनली. झटपट पानी पी लेते हैं. हाइड एंड सीक भी खा लेते हैं यार. ये यू डिजर्व अ ट्रीट. मजा आ रहा है ना. अब थोड़ा गर्म हो रहा है. तो रेत कम है मुझे लगता है. तो पैकेट इसमें डाल दो. चलिए गाइस, लेट्स गो. चलो, हमारा रास्ता अब ऐसा हो गया है. नाइस भाई, जैसे रास्ते हम आए ना उस हिसाब से तो ये रास्ता एकदम जन्नत लग रहा है. जन्नत. पर ये हमें जन्नत ना पहुंचा दे. आज मेरे अंदर का पहाड़ी बाहर आ गया है. वो वाला खिचड़ी में नहीं होता, मैं तो थक गई. हम भाई ऑलरेडी वहाँ से चल के आ रहे हैं. वो जो ब्रिज है वहाँ से हम पूरे रेत वाले रास्ते से चलते चलते फाइनली हम इधर चढ़ाई शुरू कर दी हमने.
यार रास्ता ऊपर ख़त्म हो गया है, हम ऐसे ही चढ़ के आए पहाड़ों से। वहाँ पे हमारी आधी टीम है, स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट। हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक इस तरफ से जाना ढूंढना है। हम कहाँ से आए हैं? यहाँ से। हम तो पोर्टर्स ने हमने रास्ते में को दिखाते कैसा रास्ता था। ये रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। और सबसे फनी बात बताती हूँ, जैसे हम इस मौत के मुंह से बाहर ऊपर उठे, देखा यहाँ पे गाड़ी वाला रास्ता है और यहाँ पे दो गाड़ियाँ पार्क्ड है। मैं अपनी इमेजिनरी लकड़ी के साथ चलती हूँ। ये तो और खतरनाक रास्ता लग रहा है मुझे गाइस। अपना फोन मुझे रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है रास्ते के नाम पे। भाया ये तो स्कैम है भाया। इसके भी आप लोग माउंटेनियर बन चुके हो। दोस्तों एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये मंदिर सब इतनी ऊंचाई पे क्यों होती है। वाटर ब्रेक गाइस। आप चॉकलेट लाए थे क्या? मैंने आपको बोला था मेरे कबर्ड में एक तो रखा है रोस्टेड आलमंड्स। दो ही चीजों से क्या होगा 4 लोगों का। फाइनली बहुत चलने के बाद हमें थोड़ा सा ट्रेस दिखा है मोनेस्ट्री का। फाइनली गाइस। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये सब क्या है? ओपन तो है, देखिए क्या है। किसी का लिविंग स्पेस लग रहा है। मंक वगैरह रहते होंगे। फिर हम इस रूम में गए जहाँ पे हमने बटर लैम्प्स जलाए भगवान जी के लिए। बुद्धिज़्म में आपने देखा होगा बटर लैम्प्स आर वेरी डिफरेंट है ना, ऐसे शेप के होते हैं ताकि ये ठंड में भी अच्छे से जल सके। एंड फिर हमने अपने और सबके लिए प्रेयर किया एंड इट फेल्ट सो सरल। हट्स में क्या क्या है? ये लग रहा है कोई रेस्ट रूम है। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। क्या वो तो दिखा नहीं हमें। हेलो हम देखेंगे इसके अंदर क्या है। मुझे भी नहीं पता क्या है। ताला लगा, एक फोन नंबर दिया है। खोलो, चाबी भी है। भगवान जी है क्या अंदर? जल्दी आओ।
एक ताले की चाबी रखी थी, वो मैंने ताला खोल दिया उस चाबी से, और अभी अंदर भगवान जी है। बाद में हमें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, कि हमने गलत तो नहीं कर दिया खोल के। देन दे सेड कि कोई बात नहीं, वो चाबी इसीलिए रखी थी ताकि आपको मिल जाए और आप खोल लो। और सच बताओ, इतना लंबा ट्रैक करके जब आप ऊपर आते हो ना, एंड जब आप भगवान जी को देखते हो, ओ गॉड, बहुत शांति मिलती है। थोड़ी देर प्रेयर और थोड़ा सा मेडिटेट करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं डाउन हिल। क्योंकि हमारे ड्राइवर ने हमें उस ब्रिज के पास छोड़ा था, तो वो लेने भी हमें वहीं आने वाला था, एंड हमारे फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। तो भगवान जी ने मतलब लिटरली इन 2 फरिश्तों को भेजा जो हमारे साथ साथ ही ऊपर से नीचे उतर रहे थे, एंड दे गिव अस अ लिफ्ट। इन्हीं 2 लोगों की वजह से हमें वो गंदा सा ट्रैक, जो हम उल्टा पुल्टा रास्ता जो हमने लिया था, वो हमें लेना नहीं पड़ा। थैंक गॉड, थैंक यू बुद्धा जी। हमारे साथ धप्पा हो गया है, धप्पा। ऐसे सीधा धप्पा नहीं हुआ है, कोई भी नहीं गया। वहाँ पे आज तक कोई गया नहीं था, तो इसलिए हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम जा नहीं पाए। आप देखना हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता जाता है, ऐसे जाने का है शॉर्टकट। डू नॉट ट्राई टू टेक शॉर्टकट। फाइनली हम ब्रिज में फिर से आ गए हैं। यार ढासू ट्रैकिंग थी भाई। अब कोई भी डाउट हो, आई कैन बी योर टूर गाइड। खुद जाता है ये गाइड, पहले खुद धक्के खाता है पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को बताते। देखो गाइस, हम पहुंच तो गए वापस बेस पे, ठीक है, लेकिन हमारी मस्ती तो देखो। सोचो थोड़ा रिवर बैंक में बैठ के चिल काटते हैं। ये है रिवॉर्ड। मैंने भूटान में टाइगर नेस्ट भी ट्रैक किया है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस ट्रैक वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल वन। थैंक यू एवरीवन व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए। इफ़ यू लव द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव।